सर उठाया तो बुट से चल देंगे। सरनी नहीं, सनलाइट सेना, रणवीर सेना को हम लोगों ने धूल चटा दी जाए और हिमाकत किया कि तो इनके पुरखे जो विदेश से नाव से आए थे ना, सिंधु घाटी होकर, ये पुनः अपने पूरे चूहा जो है अपने बिल में दुबक जाता है। तुमको बिल में दुबकने के लिए हम लोग बाध्य कर देंगे। ये आज पूरा देश के अंदर लाल झंडा, हरा झंडा और नीला झंडा का साथी जो है बाबा साहब अम्बेडकर को पूरे राष्ट्र में जन्म उत्सव को मना रहे हैं। और आज मांझी के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आज बाबा साहब के मूर्ति पर माल्यार्पण किया है और हम लोगों ने ऐलान किया है कि आज जो 9 सामंती ताकतें करनी सेना के रूप में संगठित होकर जिस तरह से दलित, पिछड़ा, अकलियत, ओबीसी, आदिवासियों के ऊपर हमले कर रहे हैं और वो आरक्षण को निस्ताबुद भी कर देना चाहते हैं, सामाजिक ताने बुने के नष्ट कर देना चाहते हैं, तो हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि ऐसे ताकतों को हम निस्ताबुद भी करेंगे और नए सिरे से आरक्षण पर विमर्श हो। वो आरक्षण का विमर्श के मेरा संदर्भ है कि निजी क्षेत्र जो का विस्तार हो रहा है, लेकिन निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है और सरकारी क्षेत्र में नौकरियां सिमट गई है। तो हम मोदी जी से कहना चाहते हैं कि आप तो बड़ी 5 किलो राशन पर डंका पीटते हैं, जरा आप बहुत वफादार हैं, वंचितों की बात करते हैं, तो मानसून सत्र में जो है निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए बिल लाइए। अगर आप नहीं लाते हैं तो ये साबित होगा कि आप उन्हीं करनी सेना के एकमात्र गुर्गे हैं जो समाज में अति पिछड़ा, दलित, अकलियत और आदिवासी पिछड़ा का खिलाफ रोज विश्व नमन करता है। आप उसके साथ खड़े हैं। तो हमारी पार्टी ने, हम लोगों ने ऐलान कर दिया कि आज से 30 अप्रैल तक गांव-गांव जाएंगे और निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए मोदी बिल लाए, इसके लिए जन जागृति और आंदोलन का हम लोगों ने ऐलान किया है और ये जब तक नहीं मिलता तब तक संघर्ष होगा। एक बात हम लोगों ने ये तय किया है। दूसरी बात हम लोगों ने तय किया है कि सपा के सांसद जो दलित सांसद है रामजी लाल सुमन जी, उन्होंने एक संदर्भ में पार्लियामेंट में बोला और जिस तरह से करनी सेना जो सामंती सेना है उसने उत्तर प्रदेश के अंदर उनके घरों पर हमले किए और सरेआम 3 दिन पहले लाखों की तादाद पे तलवारें लेके धमकी दी। मैं उन्हें कह देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है ये जोगी के समर्थन से, जिस दिन जोगी की सरकार नहीं रहेगी और पुलिस तुम्हारे समर्थन में रहेगी, नहीं रहेगी, तो हम जिस तरह से चूहा जो है अपने बिल में दुबक जाता है, तुमको बिल में दुबकने के लिए हम लोग बाध्य कर देंगे। और बिहार एक करनी सरनी नहीं, सनलाइट सेना, रणवीर सेना को हम लोगों ने धूल चटा दी जाए और हिमाकत किया तो ईंट के जवाब पत्थर से देंगे। जिसने गद्दारी की, गद्दारी का इतिहास जो है लिखा गया है और जन जन तक गद्दारी के इतिहास सब पढ़ चुके हैं। हमारे लिए तुम कहते हो कि वीर हो, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने वाले कौन थे? वीरता का मतलब जुल्म और जाति नहीं है। इन लोगों ने सामंती के रूप में हमारे पुरखों पर बहुत सारा जुल्म किया है और इनके 9 सामंती जो लोग पैदा हुए हैं, ये लोग आज भी चाहते हैं कि संविधान को निस्ताबुद कर दे, आरक्षण को खत्म कर दे, पिछड़ा, दलित, अकलियत, आदिवासी को पूरा गुलाम बनाए। तो ये 21वीं सदी की भारत है। हम लोगों ने आज प्रण लिया है अम्बेडकर जी के जयंती पर कि जब तक ये संविधान है, अम्बेडकर की विचारधारा है, लाल, हरा, नीला की एकता है, ये सामंती शक्तियों को बिहार की धरती पर सर उठाया तो बुट से चल देंगे। बिहार जब तक ये संविधान है, अम्बेडकर की विचारधारा है, लाल, हरा, नीला की एकता है, ये सामंती शक्तियों को बिहार की धरती पर सर उठाया तो बुट से चल देंगे। बिहारियत, आदिवासी को पूरा गुलाम बनाए। तो ये 21वीं सदी की भारत है। हम लोगों ने आज प्रण लिया है अम्बेडकर जी के जयंती पर
कि जब तक ये संविधान है, अंबेडकर की विचारधारा है, लाल हरा नीला की एकता है, ये सामंती शक्तियों को बिहार की धरती पर सर उठाया तो बुक से चल देंगे। बिहार समरस समता का समाज बनेगा। इन्हीं बातों के प्रण के साथ आज से हम लोग 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मांझी के हर गांव में निजी क्षेत्र में आरक्षण के बिल लाने के लिए आंदोलन चलेंगे, अभियान चलेंगे और ये प्रतिक्रियावादी ताकतों के खिलाफ नई गोलबंदी का हमने आह्वान किया है। मैं खुद मोर्चा को संभाला हूं। ये उत्तर प्रदेश का जो रिफ्लेक्शन से बिहार में आने नहीं देंगे। बिहार प्रगतिशील लाल झंडे की जमीन है। यहाँ सामंती और सांप्रदायिक तख्तों को जमींदोज कर देंगे। अच्छा सर, लेकर तांडव किया जा रहा है कंठी सेना के द्वारा। कहीं अखिलेश यादव के आवास पर, कहीं अखिलेश यादव के कार्यकर्ताओं पर, इस पर क्या कहेंगे? उनके फूफा जब उत्तर प्रदेश में शासन है तो बिल से वो तलवार लेके आ गए। हमारे लोग ओबीसी, दलित, अति पिछड़ा और ट्राइबल आदिवासी जिस दिन सड़कों पर उतर जाएंगे तो इनके पुरखे जो विदेश से नाव से आए थे ना, सिंधु घाटी होकर, ये पुनः अपने